कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। रात का वक्त मीरा उदास सी बालकनी में बैठी थी, तारों को देख रही थी और उन्हें देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो उसके गालों पर भी आ गए। वो सोच रही थी उसके नसीब में परिवार कब होगा, उसे प्यार कब मिलेगा। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वो जानती थी कि कौन है पीछे। ये छवि होगी, क्योंकि वो ही इस कमरे में आई होगी उस पर ध्यान देने के लिए। मीरा ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और छवि की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रही थी। छवि भी उसके पास झूले पर बैठते हुए कहती है, तुझे क्या हुआ है? भाई को देखकर ऐसे क्यों भाग आई ऊपर? क्या कुछ हुआ है? मीरा ने कुछ नहीं कहा, फिर से आसमान को देखने लगी। छवि को लगा कि उसे भाई की शर्ट खराब करने के लिए अभी भी डर लग रहा था। छवि ने जो सोचा वो गलत था, पर मीरा की चुप्पी उसे यही जता रही थी। इसीलिए वो उसे गुदगुदी करते कहती है, भाई से इतना मत डर, तुझे खा नहीं जाएंगे। छवि की बात सुनकर मीरा का मुंह बन जाता है। वह मन में सोचती है, रावण कुमार, मैं तो दूर ही रहूंगी उससे, और मुझसे भी दूर रहे तो ज़्यादा सही है। सुबह कितना भाषण सुनाया मुझे, वो मन में उसे गालियां देते हुए कह रही थी, खड़ूस कहीं का, खुद को समझता क्या है क्या वो? मुझ मासूम पर कितना गुस्सा किया, कितना चिल्लाया। कभी बात नहीं करूंगी उनसे। ऋषभ को तो पता भी नहीं था ये लड़की उसे किस तरह अपने मन में गालियां दे रही थी और कोस रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के कमरे में ऋषभ फ्रेश होने के बाद स्टडी में चला गया। आज उसने वह पा लिया था जो उसे चाहिए था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पता नहीं कितने साल उसने इस सपने को देखने में बिताए थे। अब उसे वो करना था जो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ सके। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और काम करने लगा, लेकिन बीच बीच बार बार मीरा का आंसू भरा चेहरा उसे नज़र आ जाता, जो उसे गुस्सा दिला रहा था। ऊपर से मीरा जिस तरह उसे देखती भी नहीं थी, किस तरह उसे इग्नोर करके भाग गई थी। वो देखना चाहता था उस लड़की को। पता नहीं ये ज़िद्दी लड़की क्या है, इसमें इस तरह भाग कर क्यों चली गई। उसने सोचा और फिर से अपना सिर झटक कर काम करने लगा। 9 बजे के आसपास सबको डिनर के लिए काकी माँ ने बुलवा लिया था। मीरा तो जिद करके बैठी थी, रूम में ही खाना खाएगी वरना खाएगी ही नहीं। छवि उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि नीचे जाकर खाना खाते हैं सबके साथ, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाली, एक नंबर की ज़िद्दी। छवि जानती थी ये बहुत ज़िद्दी है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए खाना लेकर आएगी इतना कहकर वो नीचे आ गई और मीरा आराम से झूले पर बैठी आसमान को देखती रही। में मीरा ने अब ठान लिया था वो ऋषभ के सामने जाएगी ही नहीं, क्योंकि मीरा को अब ऋषभ से डर लग रहा था, उसके गुस्से से, किस तरह उसने उसके साथ बात की थी। उसे सोच लिया था जब तक वो यहाँ है उसके सामने बिल्कुल नहीं जाने वाली। ऋषभ जब नीचे खाना खाने आया तो वो जल्दी ही आ गया। उसने सोचा वो उस लड़की से बात कर पाएगा, उसे देख पाएगा, जिसका उसने अनजाने में मन दुखा दिया था। लेकिन नीचे आकर पता चला ये लड़की आई ही नहीं। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मीरा पर भी और खुद पर भी। ऋषभ ने कुछ कहा नहीं, उसने चुपचाप से अपना खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। छवि भी अपने कमरे में आ गई और मीना का खाना ऊपर ही ले आती है। छवि को लग रहा था मीरा का बिहेवियर आज सुबह से कुछ अलग है, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि वो जानती है हमारी मीरा बताती कहाँ कुछ है, अपने अंदर सब कुछ रख लेती है, अपने दर्द को, अपने आंसुओं को। मीरा ने चुपचाप से खाना खाया और बेड पर आकर लेट गई और छवि की तरफ देखकर कहा, अलीशा और सारिका क्या कह रहे थे? तो छवि उसे खुश होकर कहती है, दोनों घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। क्यों ना हम लोग भी चलें कुछ दिन घूमने, जंगल घूमेंगे, मज़ा आएगा। मीरा ने भी झट से हाँ कहा। छवि को सोचते हुए कहती है, भाई को मनाना पड़ेगा। कि मीरा झट से कह देती है, हाँ ये भी है, रावण कुमार मानेंगे तभी हम जाएंगे। छवि ने हैरानी से कहा, रावण कुमार? वो थोड़ा हैरान हो गई थी। मीरा को देखते हुए कहती है, भाई का नामकरण कब किया तूने? तभी मीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। वो फ्लो में बोल गई थी, छवि के सामने रावण कुमार। छवि को यूँ बोलना उसे डर आ रहा था, कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। वो जल्दी से अपने दांत दिखाते हुए कहती है, हाँ तो तेरा भाई रावण कुमार ही तो है, सड़ी सी शक्ल लेकर घूमता रहता है। ये सुनकर तो छवि की भी हंसी निकल जाती है। छवि को हंसता देखकर मीरा ने सोचा, थैंक गॉड इसने गुस्सा नहीं किया, और वह खुद भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ ऋषभ, आज सुबह से उसने मीरा को नहीं देखा था। उसके अंदर एक बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपनी स्टडी में बैठा बैठा बार बार यही सोच रहा था, ये लड़की कितनी ज़िद्दी है, ऐसा क्यों है?
ऋषभ इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए ये फीलिंग बहुत ही नई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। बार बार खुद को समझा रहा था कि वो उस लड़की के करीब नहीं जा सकता, ये सही नहीं है। उसका अतीत उसकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। ऋषभ ने अपना लैपटॉप ओपन किया हुआ था, खुद को काम में उलझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका दिल तो शोर कर रहा था जो उसके हाथ से बाहर था। दूसरी तरफ छवि के कमरे में काफ़ी देर दोनों बातें करती रही और छवि बाद में सो गई। मीरा को अजीब सी फीलिंग हुई, उसे नींद नहीं आ रही थी। रूम में टहलती रही, नींद कहाँ उसकी आंखों में थी। उसका दिमाग तो ऋषभ के गुस्से वाले चेहरे को याद करके उसे डरा रहा था। बार बार उसकी आंखों में नमी आ जाती, क्योंकि ऋषभ ने जिस तरह उससे बात की उसे बहुत दर्द महसूस हुआ था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि छवि के रूम को अंदर से लॉक कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपना काम ख़त्म कर अपने कमरे में आया, अपने बेड पर लेट गया, अपनी और मीरा की पहली मुलाकात को याद करने लगा। ऋषभ और मीरा की पहली मुलाकात कुछ महीनों पहले हुई थी। मीरा को इस बात का शायद एहसास भी नहीं है कि कोई इतने दिनों से उस पर नज़र रखे हुए है। ऋषभ जानता है ये गलत है, उनकी उम्र में बहुत फासला है, पर वो अपने दिल का कुछ कर नहीं सकता। वो अपने दिल के हाथों शायद मजबूर था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से नींद ओझल हो रही थी। नींद तो कहीं दूर भाग गई हो शायद। वह बार बार करवट ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीरा की आंख लग चुकी थी। आधी रात को ऋषभ उठा क्योंकि वो अपने दिल के हाथों हार गया। छवि की रूम की तरफ चल पड़ा। मीरा को देखने की तड़प उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने आराम से डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन डोर अंदर से बंद था। उसे 1 मिनट में समझ आ गया कि ये लड़की मीरा की शरारत है। छवि कभी अपना रूम बंद करके नहीं सोती। छवि ने मीरा को बताया था कि जब वो सो जाती है तो उसका भाई आता है देखने के लिए, क्योंकि वो हमेशा लाइट और टीवी ऑन करके छोड़ जाती है। इसलिए मीरा नहीं चाहती थी कि ऋषभ आज उसके सामने आए या जानबूझकर भी वो उसके करीब आए। इसलिए उसने जानबूझकर रूम को लॉक कर दिया था। ऋषभ को ये सोचकर कितना गुस्सा आया, ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है। उसकी माथे की नसें जैसे फूल सी गई। वो अपने रूम में आया, दीवार पर अपना हाथ दे मारा। मीरा की हिम्मत कैसे हुई रूम को अंदर से बंद करने की, वो यही सोच रहा था। फिर उसने खुद को शांत किया, एक लंबी सी सांस ली। आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की गुस्से की वजह से हो रहा था। वो अगर गुस्सा नहीं करता सुबह, तो मीरा उसके साथ इस तरह बिहेव ही नहीं करती। उसने अपनी गलती से ही तो उसे दूर किया है, उसके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की। वो खुद को कोसे जा रहा था। शायद वो अजीब सी फीलिंग को महसूस कर रहा था, शायद इसे मोहब्बत कहते होंगे। अगली सुबह ऋषभ बहुत जल्दी उठा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग के चक्कर में वो बिना नाश्ता किए ही निकल गया। मीरा और छवि आराम से उठे। दोनों ने फिर से आज शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था। शॉपिंग तो सिर्फ बहाना था, मीरा को बाहर का कुछ खाना था। यहाँ पर उसे सिर्फ हेल्दी खाना मिल रहा था, इसलिए वो बोर हो चुकी थी। एक नंबर की भुक्कड़ है ये लड़की, खाने के नाम से तो कुछ भी करा लो। लेट उठने के चक्कर में नाश्ता भी लेट किया। छवि तो अपना नाश्ता प्रॉपरली कर रही थी, पर मीरा ने पूरी प्लेट में सिर्फ चम्मच घुमाया। शायद वो ये सोचकर खुश थी कि अब बाहर जाएंगे और बाहर का कुछ चटपटा खाने को मिलने वाला है। छवि और मीरा बाजार में उनके कॉलेज फ्रेंड के साथ जाने वाले थे। आज सब लोग मिलकर घूमने का प्लान कर रहे थे और साथ में मूवी देखने का। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो सब लोग फ्री हैं, इसीलिए सब लोग मान जाते हैं कि साथ में मूवी देखने चलते हैं। 12-1 बजे के करीब मार्केट पहुंच गई थी। मॉल के बाहर जाकर खड़ी हो गई। 10 मिनट बीते थे कि उनके फ्रेंड्स भी आ गए मूवी देखने के लिए। सब लोग साथ में खाना खाकर अंदर चले जाते हैं। इनके फ्रेंड्स में आज अलीशा और सारिका के साथ विहान भी था। विहान और छवि बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब वो मीरा के बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। लेकिन हमारी मीरा छवि के साथ बाइक पर आई थी, इसीलिए हर कोई अलग अलग अपनी अपनी कार से आया था। विहान का कज़न ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड भी आए हुए थे। सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। सब लोग मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अलीशा ने जानबूझकर अपनी सीट विहान के बगल वाली रखी ताकि वो विहान के करीब जा सके। लेकिन अलीशा की हरकत को सारिका ने समझ लिया। वो जल्दी से उसके पास बैठ जाती है और विहान को देखकर आंख मारते हुए कहती है, जा तू छवि और मीरा के बगल में बैठ जा, उनके पास सीट खाली है। विहान भी मुस्कुरा देता है। विहान मीरा को पसंद करता है, ये बात सब लोग जानते हैं, सिवाय मीरा के। सब ने हॉरर मूवी देखने का डिसाइड किया था। सब लोग इंटरेस्ट से मूवी देख रहे थे, पर हमारी मीरा तो डरी हुई थी।
सबके चक्कर में वो फंस गई, पर क्या करती। एक साइड पर छवि बैठी थी तो दूसरी साइड पर विहान। जैसे जैसे मूवी बढ़ रही थी, हम सब लोग मूवी देखने में मस्त हो गए थे, पर मीरा कभी अपनी आंखों को ढक लेती तो कभी थोड़ा थोड़ा सीन देख लेती। विहान जो उसके पास बैठा था उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसे मूवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पूरा इंटरेस्ट मीरा में था। वो सिर्फ मीरा के लिए यहाँ आया था। उसे बिल्कुल भी नहीं था कि मूवी देखे, उसे तो मीरा के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। वो तो खुद अलीशा को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन सारे फ्रेंड्स से और मीरा के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो मूवी देखने आ जाता है। मीरा जब थोड़ा सा डरती तो विहान को कभी हाथ पकड़ लेती, क्योंकि छवि ने अपने हाथ छुपा लिए थे। छवि को पता था ये लड़की हॉरर मूवी देखने के चक्कर में उसके हाथों का हाल ख़राब कर देगी, इसीलिए वो विहान के हाथ को पकड़ लेती। पर विहान को लग रहा था वो उस पर भरोसा करती है, जबकि मीरा को कोई होश नहीं था। वो तो ये सब डरते हुए कर रही थी। मीरा के नाखून के निशान उसके हाथ पर चले गए थे। उसे लग रहा था वो भी उसे पसंद करती है, पर उसकी ये गलतफहमी थी। छवि तो आराम से मूवी देख रही थी अपने हाथों को छुपाकर, क्योंकि मीरा उसके हाथों को वरना पूरा बुरा हाल कर देती। लेकिन विहान को एक गलतफहमी हो गई थी कि मीरा के दिल में उसके लिए कुछ है, वरना वो उसका हाथ क्यों पकड़ेगी। और मीरा इस बात से अनजान मस्त डरने में लगी हुई थी। अब क्या होगा आगे, कैसी होगी इन सब की कहानी, कैसे मिलेंगे दो दिल, और ऋषभ कब मीरा से अपने दिल की बात कर पाएगा। क्या इनका रिश्ता एक्सेप्ट होगा, और क्या मीरा ऐसे रिश्ते को मान लेगी। कैसी होगी इनकी मोहब्बत। सुनने के लिए पढ़ते रहें मेरी कहानी रिश्ता उम्र भर का।